गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक है वो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से लिया गया है। लास्ट वीडियो में आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जो लास्ट क्वेश्चन से। इसमें भी हम पेबैक पीरियड निकालेंगे और जो मशीन है, ठीक है, वो बेटर है या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन है नंबर 2। संतोष लिमिटेड कंपनी है, इसके सामने 2 प्रपोजल है ए और बी मशीन से। वो चेक करना चाह रही है कि मशीन ए उनके लिए बेनिफिशियल है या बी, यानी ए और बी में से वो सिलेक्शन करना चाह रही है कि दोनों में से कौन सी बेटर मशीन है। और जो बेटर वो होगी जो जिन पे पैसा लगाने के बाद में जितना जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है, यानी जितना पैसा लगाया गया है वो जितना जल्दी कौन सी मशीन से जल्दी कवर हो जाता है हमारा। तो ए मशीन है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दे रखी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 4 ईयर, बी की 5 ईयर, यानी इनका मशीन का जीवन काल है वो 4 साल है, इसका 5 साल है। कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है वो है 9,000 और इसके 18,000। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। अब इसमें क्या है कि इसमें इनकम नहीं दे रखी है, इसमें हम सेविंग के माध्यम से पता लगाएंगे कि 1 साल में कैश इनफ्लोज हमारे पास क्या बचता है। तो ये थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना है। इसमें ये देखना है कि इसमें सेविंग दिखाई गई है, तो हमारे क्या बच रहा है, कितनी लागत लग रही है 1 साल में और कितना हमारे पास जो बच रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो हमारे पास इनकम के रूप में क्या हो रहा है, एक तो सेविंग बच रही है स्क्रैप के रूप में 500 रुपये इस मशीन में, इसमें 800 रुपये दे रखे हैं। एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज में बचत हो रही है इसमें 6,000 की और इसमें 8,000 की। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ये इसमें 8,000 रुपये लग रहे हैं और इसमें 1,000 रुपये लग रहे हैं, ये हमारे खर्चे हो गए। तो इनकम के तो ये एक तरीके से मान लो बचत ये हमारी और ये दोनों खर्चे। और इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न इसकी 1,200 और इसके 1,800, तो ये 2 हो गए हमारे खर्चे। अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें ये शो किया जाएगा कि हमारा जो कैश इनफ्लोज है वो कितना लग रहा है। स्टेटमेंट शोविंग एनुअल कैश इनफ्लोज। तो स्टेटमेंट में हम बताएंगे कि ये एनुअल कैश इनफ्लोज हमारे कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पर्टिकुलर लिख लेते हैं। इधर मशीन ए और मशीन बी। इनके जो खर्चे हैं हम इसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारी अर्निंग दिखाते हैं। अर्निंग का मतलब बचत क्या हो रही है वो। तो फर्स्ट है, इसमें हमने दिखाया था ये सेविंग है इनकी। तो एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, स्क्रैप में क्या सेविंग हो रहा है इसमें दिखाया गया है 500 रुपया और इसमें है जो है 800 रुपया है। फिर एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज, सेविंग इन वेजेज में लिख देता हूँ, यहाँ है 6,000 रुपये, इसके है 8,000 रुपये। तो टोटल जो हमारी सेविंग थी, टोटल सेविंग्स है जो ये हो गई 6,500, इधर आ गए 8,800। अब जो हमारा इसका जो खर्चा लग रहा है पर ईयर वो देखो नीचे दिया हुआ है। ये एडिशनल कॉस्ट लग रही है पर ईयर, ये है मेंटेनेंस मशीन की और
कॉस्ट ऑफ मशीन और ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न। तो एक तो सामान्य है जो नंबर 1 दे रखी है, और सेकंड है वो क्या है, सुपरविज़न के लिए है। तो इसमें से कर देते हैं लेस कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल करके यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि ये 800 और 1200 2000 होते हैं, और इधर 1000 और 1800 होते हैं 2800। तो मैं इनका टोटल ही यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसमें से कॉस्ट ऑफ मशीन है, ये है 1800, और इसका है 2000, और आगे वाला है 2800। इसका आप नीचे दिखा सकते हो किस तरीके से लिखा है आपने। इनको लिखा है 800 प्लस 1200, और इसका है 1000 प्लस 1800। तो इस तरीके से इनको हमने दोनों को एक साथ ले लिया है। तो हमारी सेविंग्स, नेट सेविंग्स एज नेट सेविंग्स को हम एज ए कैश इनफ्लोज के रूप में लिखेंगे। ठीक है, नेट सेविंग ही लिखते हैं एक बार इनको। तो 6500 में से ये 2000 घटाएंगे तो आएगा 4500, और इसका आ जाएगा 6000। तो ये हमारी नेट सेविंग है, या इसको लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो, एनुअल आ जाएगा ये। ठीक है, नेट कैश इनफ्लोज, या इसको नेट एनुअल कैश इनफ्लोज भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी आगे इनकम। अब बात करी जाए कि क्या ये हमारे लिए फ़ायदे वाला सौदा है 1 नंबर या नहीं, या 2 नंबर हमारे फ़ायदे वाला सौदा है या नहीं है। तो इसके लिए हम हमारा जो फॉर्मूला है, पे बैक पीरियड है, वो लगाते हैं। तो I/C इन्वेस्ट कितना किया गया है अपॉन कैश इनफ्लोज कितने मिल रहे हैं एनुअल, यानी 1 साल के। तो हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज ये है ए मशीन से, और बी मशीन से ये है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्ट कितना किया है, तो यहाँ देखेंगे पहली मशीन पे कॉस्ट लगा रखी है इसकी 9000 में ये मशीन है जो खरीदी है, और दूसरी वाले कितने में खरीदी है, 18000 में। तो यहाँ लिखेंगे मशीन ए, उसके लिए है, इसके लिए 9000 रुपये, कैश इनफ्लोज है 4500। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 2, ये आता है ईयर, 2 ईयर। तो पहली मशीन पे जितना पैसा लगाया है हमने वो 2 साल में बैक हो जाता है। पहले साल हमें 4500 रुपये मिले, अगले साल 4500 मिलते हैं, हमारे 9000 हमने जो इन्वेस्ट किए थे मशीन के लागत के रूप में, वो सारे हमारे क्या हो गए, रिकवर हो गए हैं। अब दूसरी मशीन पे देख लेते हैं। तो सेकंड मशीन बी, यही फॉर्मूला लगाना है I/C। तो इसका है 18000 अपॉन नेट कैश इनफ्लोज है, वो है कैश एनुअल कैश इनफ्लोज है, वो है 6000। इसका इसमें भाग लगाते हैं तो 3 आता है, 3 ईयर, 3 साल। तो आपने देखा कि इसमें जो पैसा लगाया गया है वो 3 साल में कवर होता है, और इस मशीन में लगाया है वो 2 साल में कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें इनकम हो रही है हमारी 4500 की, और इसमें इनकम हो रही है 6000 की। ठीक है, एकदम से इसमें ऐसा तो शो नहीं किया गया है कि ये इनकम है, बट सेविंग के रूप में हम इनकम इसको समझ रहे हैं।
तो इसमें 4500 रुपये पर ईयर बच रहे हैं और इसमें 6000 बच रहे हैं। तो यहाँ इस मशीन पे जो लागत है वो 18,000 3 साल में पूरी होगी और इसमें होगी 2 साल में। तो अब आप ही इसका डिक्लेरेशन कर सकते हो कि कौन सी मशीन बेटर है, किस में ज़्यादा जल्दी हमारे पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये मशीन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें 2 साल में ही हमने जो पैसा लगाया था वो वापस आ गया है। तो पे बैक पीरियड का मतलब यही है कि आपने जो पे किया है वो बैक कब हो जाता है, वापस कब हो जाता है, तो वो समय है ये दोनों आगे जो हमने निकाल रखे हैं। तो दोनों में से सिलेक्शन किस मशीन का करना चाहिए, हमें मशीन नंबर ए का, ए मशीन इज सेलेक्टेड। ए मशीन इज सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी जितने पैसे लगाए हैं हमें वापस दिला देती है। तो दोनों में से यदि कंपैरिजन करेंगे तो जिसका पे बैक पीरियड जितना कम होगा वही उतनी ज़्यादा मशीन है जो बेटर होगी। तो इसलिए पे बैक पीरियड इसका कम है, उसी को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। फिर भी एक बार आपको दोबारा से इसके बारे में समझा देते हैं कि हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें एक कंपनी है संतोष लिमिटेड, जिसने क्या है 2 मशीनों के पास 2 मशीनों के इसके पास प्रपोजल है कि कौन सी मशीन खरीदे। ठीक है, तो इसमें इनकम का नहीं शो किया गया, इसमें सेविंग से हम देखेंगे कि कितनी बचत हो रही है हर साल। तो इस मशीन की लाइफ 4 साल, इसकी 5 साल। इसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है खरीदने का वो 9,000, इसके 18,000। बचत ये हो रही है इसकी 500 रुपये और 6,000 रुपये, यानी 6500 रुपये इसकी बचत हो रही है इस मशीन की। और इस मशीन पे 8,000 और 800 रुपये 2 बचत हो रही है सेविंग। इसके अलावा इन पे खर्चा और लग रहा है, ये हर साल का अलग अलग है। ठीक है, ये हर साल की सेविंग है, पर ईयर है, एनुअल, और ये पर ईयर की क्या है, इनके खर्चे हैं। तो 6500 रुपये मिलते हैं और 8 और 12 इनको जोड़ेंगे तो 2,000 रुपये लगते हैं। तो 6500 में से हम 2,000 घटा देते हैं, इधर आपने देखा तो हमारी जो इनकम है वो 4500 रुपये बचती है, हमने यहाँ दिखाया था। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी जो हमारी जो बचत के रूप में वो 8,800 है, इसमें से हम ये 2800 इन दोनों को जोड़ते हैं, 2800 घटा देते हैं, तो इनकम होती है हमारी 6,000। अब हमने जो पैसा लगाया था, हमारी इनकम इसमें 6,000 और इसमें 4500 रुपये। तो दोनों में हम देख सकते हैं कि हमने जो 9,000 रुपये लगाए थे ये 2 साल में पूरे हो जाएंगे, और इसके जो 18,000 हमने लगाए हैं वो है जो 3 साल में पूरे हो जाते हैं। तो फिर भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, इसमें कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और जल्दी हमारा पैसा वापस आ जाता है इससे। तो इसलिए मशीन ए है जो क्या होगी, सिलेक्ट होगी, और ए मशीन को क्या है, संतोष लिमिटेड खरीदेगी। तो हमारी तरफ से जो सुझाव आएगा वो आएगा ए मशीन को सिलेक्ट करना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा लगाया गया है वो वापस जल्दी बैक हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।